Looks like 25,000 is now the unbreakable wall. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about today's market and also decode the data and the chart and to understand what is next. So सबसे पहले यदि बात करें आज के मार्केट को यदि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो इनिशियल कुछ घंटे जो मार्केट था वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहा था। बट लास्ट में ऑलमोस्ट 12-1 बजे के बाद जो मार्केट जैसा मैंने मॉनिटर किया, तो वहाँ पर एक थोड़ा-सा एक वो चिंता की बात मुझे लगी कि भई इनिशियली जो मार्केट हुआ, आप ये देखो यदि मैं स्क्रीन पे आपको शो करूँ यहाँ पे, तो यदि आप स्क्रीन पे देखोगे तो आज का जो ओपनिंग था इट वाज़ 24,956 इट वाज़ न्यूट्रल काइंड ऑफ ओपन यू कैन से 25,000 पे क्लोजिंग थी लास्ट जो क्लोजिंग थी और आज जो ओपन हुआ है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हुआ है और हाई जो गया है 25,060 एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज़ कि ये हाई पहले नहीं गया है, ये हाई पहले अच्छा खासा लो गया मार्केट ऑलमोस्ट 24,733-32 के आसपास जाकर ये वापस आया एंड उसके बाद का ये जो लो बना है दैट वाज़ अ वरी साइन एंड इफ वी लुक एट द चार्ट यहाँ तो ये नंबर हमने देखे एंड लेट्स लुक एट द चार्ट ऑल्सो दिस ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम आई वांट टू शो यू लुक एट दिस हियर कि पहले मार्केट ऑल द वे इट वेंट डाउन एंड देन अगेन शूट अप सो टिल हियर इट वाज द एक्सपेक्टेड जर्नी जो कल हमने डिस्कस किया था डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कि 24,900 24,800 इवन 700 के आसपास एक टग ऑफ वॉर जो सिचुएशन है तो हमें डाउन साइड जो है स्पाइक देखने को मिल सकता है ठीक है नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उन लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और टेलीग्राम पे मैंने चीज़ें शेयर भी की थी तो यहाँ तक तो सब ठीक है तो अचानक से इसके बाद ऐसी क्या कहानी बनी कि भाई मार्केट ऑल द वे वेंट डाउन और उसके बाद अच्छा खासा उसके बाद ऑल द वे एकदम एक तरह से समझो कि नीचे ही चलता चला गया। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो हुआ है इसके बाद अब नेक्स्ट कहानी क्या बन रही है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हम ये देख रहे हैं लाइक आई सेड कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ज़ोन है ना 25,000 वाला जो ज़ोन है, ये कहीं न कहीं एक ज़बरदस्त वॉल जैसी बन गई है। इवन आप यहाँ पर इसको थोड़ा-सा यदि मैं बड़ा करके देखें थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो पहले निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं एक्चुअली में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर अपने ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट देता हुआ ये चल रहा है यहाँ से इस तरीके से। इवन अभी भी ये देखो ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव है, हायर हाइज़ बन रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए यानी जो ट्रेंड लाइन को थोड़ा-सा एक्सटेंड यदि कर देंगे, तो यू विल सी इवन तो अभी भी मार्केट ओवरऑल टेरिटरी जो है मार्केट इट इज़ इन अ बुल ट्रेंड, ठीक है? कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो ज़ोन है ना यहाँ पे, इस ज़ोन को मार्केट एकदम बिल्कुल टफ रेजिस्टेंस बन चुका है इसके लिए। ऑलरेडी 25,000 के आसपास मार्केट इवन आज भी हाई गया, ट्राइड टू ब्रेक 25,000 बट देयर इज़ अ टू मच प्रेशर एट 25,000 कि वो होल्ड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जो जिसमें से कुछ रीज़न ऐसे हैं जिस पे यदि हम बात करें, तो वो ये रीज़न हो सकते हैं कि भई देखो लगातार लंबी यहाँ से जो है रैली आई है मार्केट में, तो वो डेफ़िनेटली इस ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, एक अच्छी रैली के बाद। तो ये एक बड़ा रीज़न जो लगता है मुझे हो सकता है कि ये इस ज़ोन पे आके लोग प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं एंड दोबारा यहाँ से गया बायर्स आए, मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा इस ज़ोन पे तो जो प्रॉफ़िट बुकिंग है, वो बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर हो रही है। और एक और चीज़ है कि थोड़ा-सा जो ग्लोबल क्लूज़ हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो इवन यदि बात करें जो अर्निंग्स हैं कंपनीज़ की जो क्वार्टर 4 की जो अर्निंग्स आई हैं, तो वहाँ पर ना जो अर्निंग में बहुत बैलेंस्ड है। इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं या बहुत ही खराब अर्निंग है, बहुत बैलेंस अर्निंग है, थोड़ा आप ये कह सकते हो म्यूटेड टाइप ऑफ अर्निंग्स हैं, बहुत ऐसे ज़बरदस्त वाली अर्निंग नहीं है। तो ये एक इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट में, कंपनी सिलेक्शन में। डेफ़िनिटली जब अर्निंग्स अच्छी नहीं होती हैं, तो इन्वेस्टर के लिए वो ज़रूर एक जो है चिंता की बात होती है उस जगह पे। तो यहाँ पर एक ये रीज़न हो सकता है कि 25,000 लेवल ये समझ रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करो एंड देन वी सी सम करेक्शन और सम गुड करेक्शन इन पर्टिकुलर स्टॉक्स, देन वी विल मेक एन एंट्री। सो दैट काइंड ऑफ कुड बी अ रीज़न। एक और जो एक बड़ा रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस ट्रेज़री यील्ड है, वो भी लगातार राइज़ हो रहा है, तो दैट विल डेफ़िनेटली अट्रैक्ट सम इन्वेस्टर्स कि जो विदिन द कंट्री दे कैन इन्वेस्ट देयर कैपिटल।
एंड व्हाई दे विल टेक अवे टू द मनी टू द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। सो वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है, बिकॉज़ ये 3.75 से बढ़ के ऑलमोस्ट 4.7% तक गया है रिसेंटली। तो ये एक चिंता की बात है, जहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, वो थोड़ा-सा अभी होल्ड हो सकता है, या थोड़ा-सा उसका जो फ्लो है वो कम हो सकता है। दिस कुड बी द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस 10 ईयर बॉन्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है। और ओवरऑल जो ट्रेड टॉक डील जो चल रही थी अभी, वो तो और थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड टॉक डील चल चल रही थी, चलने वाली थी, ठीक है? उस पे जो डिस्कशन होना था, वो थोड़ा-सा पोस्टपोन्ड हुआ है। तो दैट कुड आल्सो इम्पैक्ट द मार्केट दैट वे। और एक और बड़ा रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई ने जो भी डिविडेंड अनाउंस किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पर हालाँकि वो लास्ट ईयर से थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, दैट शुड बूस्ट अप, बट जो एक्सपेक्टेशन था, जो एंटिसिपेशन था, उससे वो थोड़ा-सा कम है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, जो बड़े रीज़न्स मुझे लगे ओवरऑल में, जो थोड़ा-सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं मार्केट में, और वो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। 25,000 बिकेम लाइक अ वॉल, कि वहाँ से बढ़ने के लिए एक सॉलिड जो है बूस्ट अप नहीं मिल पा रहा है। और कुछ गुड न्यूज़ हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट ये डाल रही हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट मैं अगेन बोलूँगा, अभी भी यदि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे मार्केट को, so it is still in a uptrend. So next, if we talk about the chart point of view, तो let's see and understand कि चार्ट पे एग्जैक्टली निफ्टी कैसा लग रहा है। तो स्टिल हम यदि सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो यहाँ पर आप देखो अभी भी जो हमारा सपोर्ट था, कल भी 24,600 के आसपास मीन का वैल्यू था, दैट वाज आल्सो इंटैक्ट टुडे। सो यहाँ पर हमें कोई ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिला है, यानी मीन नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, मीन इज गोइंग अप, व्हिच मीन्स कि जो मोमेंटम है वो अभी भी बरकरार है, मोमेंटम में कुछ भारी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर वो कैसे पता लगेगा? देखो, यहाँ पर भले ही आपको आरएसआई थोड़ा-सा नीचे जा रहा है, बट ऑन एन एवरेज आप देखोगे, ऑन एन एवरेज व्हिच फॉर दैट वी यूज़ स्टोचैस्टिक आरएसआई, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज आप देखोगे मोमेंटम इज़ गोइंग अपवर्ड ओनली। भले ही आज का आपको डाउन दिख रहा है प्राइस, तो थोड़ा-सा आज का मोमेंटम भले डाउन है, बट ऑन एन एवरेज यू सी, तो मोमेंटम ऑन एन एवरेज बेसिस इट इज़ स्टिल ऑन अ अपवर्ड मोमेंट। थोड़ा-सा यहाँ पे जो ट्रेंड है, ट्रेंड थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो स्लगिश है, और ज़ीरो के नीचे है अगेन। जो बार्स हैं फेडेड, एंड देन अगेन रेड बार, तो वो थोड़ा-सा भी ट्रेंड जब तक ये नेक्स्ट ये अपना इस हाई को नहीं तोड़ेगा, तो प्रोबेबली या इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगेन, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ से एक हाई इस तरीके से जो पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, ये यहाँ से ऑलमोस्ट अभी ये हाई जो है टूटना चाहिए आइडियली दिस पॉइंट। इवन आप ये देखोगे, ठीक है? ये वैल्यू यदि हम बात करें, तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो वैल्यू है 25,100 का है, तो इसके ऊपर जाएँगे तभी आप ये समझो कि मार्केट अगेन अप ट्रेंड। तो 25,000 लेवल इज़ नो मोर इम्पोर्टेंट नाउ, बिकॉज़ 25,000 मल्टीपल टाइम अटेम्प्टेड, बट वहाँ पे प्रेशर फ़ील कर रहा है मार्केट। सो नाउ इट इज़ शिफ्टेड ऑलमोस्ट। इफ वी सी, द रीज़न इज़ कि हम इसको इस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं यदि अब, तो इफ़ यू विल सी कि हायर हाइज़ तो बन रहे हैं, तो अब ये ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो निफ्टी के लिए, ये इम्पॉर्टेंटली होना चाहिए। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। अब आगे क्या होगा, उसके लिए अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट वेंट इंटू द डाउन साइड टेरिटरी और अ बेयरिश टेरिटरी, तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, जब तक ये अगेन दिस ज़ोन को क्रॉस नहीं करता है, 24,626 को। सो बैंक निफ्टी की थोड़ा-सा बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है। इवन यहाँ पे थोड़ा-सा देखो, एक स्प्रिंग टॉप जैसा कैंडल बना हुआ है, थोड़ा अनसर्टेनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पे पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इवन इट मेंटेन इट्स मीन वैल्यू 54,991 का। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट ऑलवेज़, एंड यहाँ पर इसको अभी ब्रेक करना पड़ेगा। जो इसका रेजिस्टेंस है, आप ये कह सकते हो 55,900 का रेजिस्टेंस, शायद कल भी इसी के आसपास रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ऑलमोस्ट जहाँ पे कल ये क्लोज़ हुआ था, उसी के आसपास आज क्लोज़ हुआ। थोड़ा वॉलेटिलिटी बहुत थी मार्केट में, पहले मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, राइट? तो इस तरीके से मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी थी और अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। इवन निफ्टी का देखोगे आप, 730 से ऑलमोस्ट 25,062 के आसपास गया। तो एक बड़ी रैली दिखाई है मार्केट ने, 200 पॉइंट अप, 200 पॉइंट डाउन। तो एक वॉलेटिलिटी है, बिकॉज़ इंडिया विक्स आल्सो वी हैव सीन इट ऑलमोस्ट एट 18, सो दैट इज़ आल्सो अ कंसर्न। इवन सेंसेक्स को थोड़ा-सा देखेंगे, तो सेंसेक्स में एक अच्छी चीज़ अभी भी मुझे ये लग रही है कि ये स्टिल इज़ इन अ पॉजिटिव ज़ोन। इसमें थोड़ा-सा आज ज़रूर डेंट लगा है ना? 81,200 के आसपास इसका सपोर्ट है।
हाईएस्ट जो जो अभी क्लोज़ है 81,051 के आस-पास क्लोज़ है। बट स्टिल कुछ ऐसा इसमें मुझे जो जो मोमेंटम है बेसिकली वो अभी भी मुझे पॉज़िटिव ही दिख रहा है। इवन आरएसआई 56 के आस-पास है। 50 के नीचे यदि ये जाना चालू कर देता है, तो वहाँ पर एक थोड़ा प्रेशर और बनना चालू करेगा, यहाँ से रिवर्स ले सकता है और वो पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है। जब मैं स्टॉकिस्टिक आरएसआई को मॉनिटर कर रहा हूँ, तो लग रहा है यहाँ पे कि भई देखो जो आरएसआई है, यानी जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट 20 के आसपास आके अभी ये थोड़ा रिवर्सल वाले ज़ोन में है, यहाँ से इसको रिवर्सल आना चाहिए एंड मोमेंटम शुड गो अराउंड 80। सो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच एट 80। सो अभी भी अगेन निफ्टी लाइक मैंने सेंसेक्स लाइक निफ्टी जो हमने डिस्कस किया निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स में भी उसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ रहती है अमूमन। तो अभी निफ्टी जिस हिसाब से हमारा डाउन ट्रेंड में हम नहीं कह सकते, इट इज़ स्टिल इन अप ट्रेंड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इवन सेंसेक्स भी अभी अप ट्रेंड में ही है। ये थोड़े से जो मोमेंटम है और ये जो नीचे आया है आज, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हम इसको कहेंगे, थोड़ा-सा ग्लोबल ग्लू की वजह से थोड़ा-सा इसमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मार्केट शुड रिवाइव फ्रॉम दीज़ लेवल्स, राइट? इवन 24,800 आज होल्ड हुआ, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल है, मल्टीपल टाइम इट गॉट होल्ड, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट स्टार्ट शुड रिवाइज़। तो ये जो लेवल्स है 24,800 टू 25,000, इसके बीच मार्केट काफ़ी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये लेवल सिक्योर रहने चाहिए। थोड़ा-सा यदि डेटा को देखें और समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ फिर से मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि 24,800 पे क्या कहानी बन रही है वो देखो। सबसे हाईएस्ट अभी जो बन रहा है पुट की राइटिंग देखोगे तो वो यहाँ बन रहा है, कल भी लगभग यहीं पर था और यहाँ पर आज थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है यहाँ पे। पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग इज़ नॉट गुड फॉर बुल्स, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 24,500 पे शॉर्ट कवरिंग है, बट यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पर जो काफ़ी लोगों ने ऐसा लॉन्ग बनाया है, जो लॉन्ग बनाया है वो रुके हुए हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्डअप जैसा जो काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट भी करा हुआ है, तो दिस 24,500 थोड़ा-सा आज डगमगाया है। नहीं, लोग जब निफ्टी 24,700 के आसपास गया, तब ज़रूर वहाँ पर जो शॉर्ट्स करे हुए थे 24,500 को उनका जो है सिस्टम डगमगाया होगा और वहाँ से आप ये देखोगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट स्टिल आई कैन कंसिडर इट कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, यानी इस लेवल के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को जाया जा सकता है। एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो रेजिस्टेंस अगेन फिर से आप देखो 25,000 पे हाईएस्ट ओआई का बिल्डअप है, 1 सीआर के आसपास है, 1 सीआर 1.29 ऑलमोस्ट 1.3 सीआर ही कह सकते हो, व्हिच इज़ ह्यूज, जिसमें कि 25 लाख का एडिशन तो आज है। और 25,000 पे पुट साइड में देखो यहाँ पर भैया जो है शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो ये एक चिंता की बात ज़रूर है कि भाई ये जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है इस जगह पे एटीएम लेवल पे, ये डेफिनेटली कैन अगेन एट दिस ज़ोन मार्केट बहुत टफ होता जा रहा है। यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट करा है वो निकलते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद हो सकता है लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले। यानी ये जो है ना इधर इधर यानी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बुल साइड डेफिनेटली यहाँ पर जो है थोड़ा-सा लूज़ होता हुआ नज़र आया है। तो ये एक चिंता की बात ज़रूर है ना। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू जो रेजिस्टेंस है एग्ज़ैक्ट 25,000 के आस-पास है और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 24, क्योंकि देखो मार्केट अभी 24,800 पे है, बट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हमारा 25,000 पे है। तो यदि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो 300 पॉइंट डाउन है, ठीक है, सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है वो 200 पॉइंट ऊपर है। तो स्टिल मार्केट विल स्ट्रगल एट दिस पॉइंट एज़ ऑफ नाउ। सो अगेन ये जो 24,800 का जो डेटा है उसको देखना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन यू विल सी बिकॉज़ द मार्केट इज़ ओवरऑल में आपको जो दिख रहा है वो, यदि हम बात करें यहाँ पे जो जो इंडिया विक्स है वो अभी भी 19 के आसपास है। तो ये जो 19 के आसपास जो इंडिया विक्स है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर द मार्केट। यहाँ पे प्रीमियम्स हाई दिखेंगे, प्रीमियम की मूवमेंट हाई दिखेंगी। यानी मतलब ये समझो कि एक टिक आपको 10-15 पॉइंट का मूवमेंट दिखा देगा ऑप्शंस में। तो ये आपको बड़े ध्यान से ट्रेड करना है, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो, चाहे पुट बाय कर रहे हो, किसी भी लेवल पे आप बाय कर रहे हो, आपको बहुत ध्यान से चीज़ समझनी है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा कॉल साइड एंड पुट साइड में, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। और डे आफ्टर टुमारो देयर इज़ एक्सपायरी आल्सो, एंड देयर इज़ वन मोर न्यूज़ दैट एक्सपायरी इज़ गोइंग टू शिफ्ट ऑन अ ट्यूसडे, सो दैट इज़ आल्सो बिग न्यूज़ फॉर मार्केट। एंड वो उसका उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है भाई, 19 के आसपास ऑलमोस्ट विक्स है। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग कंसर्न फॉर मार्केट।
सो ये चीज़ देखो आप, और थोड़ा-सा इसको नीचे हम थोड़ा-सा देखें कि आज का जो सेंटिमेंट है वो किस तरीके से बना हुआ है। इवन आज भी देखो आप, तो सेंटिमेंट तो भाई देखो 100% नेगेटिव ऑब्वियसली दिख ही रहा है। जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर दिख रही है, तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ गया है। और इवन 24,700 पे टग ऑफ वॉर है, 800 पे टग ऑफ वॉर है, 900 पे टग, इवन 25,000 पे भी फाइट है। स्टिल देखो अभी क्या है ना कि ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स डेली देखने को मिल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। क्या हो रहा है कि 24,500 पे मार्केट जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, 700-800 के आस-पास आ रहा है, फिर वापस 25,000 के आस-पास जा रहा है। तो अगेन ये जो रेंज है ना बेसिकली जहाँ पे ये फाइट आपको दिख रही है, ये बेसिकली रेंज बन गई है, मगर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, व्हिच मीन्स कि नीचे की जो विंडो है, वो वीक होती हुई नज़र आ रही है, नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो अब यदि कंक्लूजन पे पहुँचे तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो मार्केट का वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहा है। चार्ट पे हायर हाइज़ बन रहे हैं, अप ट्रेंड में मार्केट है, 24,600 इज़ द मार्क, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से नहीं तो डाउन ट्रेंड में ऑफिशियली चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा। लेट्स लुक एट दिस वंस अगेन दिस थिंग हियर कि यहाँ पे ये जो लो है ऑलमोस्ट यहाँ पे यदि बात करें ऑलमोस्ट 500 के आसपास लो है। इवन मीन के आसपास दिस विल बी अग्रेशन यहाँ पर आ सकता है। तो 24,600 का जो लेवल है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि वो जो लेवल है 24,600, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। प्लस ये जो लेवल है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस वाले ज़ोन पे 24,467 का जो लेवल है, इस लेवल को मार्क कर लो। ये लेवल यदि ब्रेक हो जाता है, तो जो निफ्टी अप ट्रेंड में जा रहा है वो सीधे डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 24,467 का लेवल, यू मार्क इट समवेयर, इफ दैट ब्रेक्स there will be more downside you may expect, but what I'm expecting is कि मार्केट should respect 24,600, इसके ऊपर मार्केट रिवर्स करना चाहिए ओवरऑल में। और हो सकता है कल हम थोड़ा सा जो है ना zigzag मार्केट को फिर से देखें, क्योंकि विक्स हमारा 18 to 19 के आसपास है। तो अगेन देयर इज अ हाई वोलेटिलिटी। ये कहना कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या किस तरीके से रहेगा, तो फिर से मैं बोलूँगा कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगेन ओपन लाइक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ आज क्लोज हो रहा है, तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्केट ओपन हो, और नेगेटिव ओपन होने के बाद हो सकता है ये 800-700 के आसपास फिर से जाए। लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वंस अगेन इट विल अगेन ट्राई टू गो टू 24,900 के आसपास। तो मार्केट में 200-300 की रेंज रहेगी अपसाइड एंड डाउन साइड। तो ये एक पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आई वांट कि 25,000 के ऊपर मार्केट स्टे करे। मार्केट इज नॉट स्टेइंग एट 25,000 के ऊपर जो है स्टे नहीं कर रहे हैं। सो 25,100 के ऊपर मार्केट जाता है, then there will be next leg, once again will open, and still now it's kind of a consolidation, you can say। these levels पे प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ को लेके क्या हो रहा है, इस लेवल पे आके मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है। तो बी वेरी एश्योर कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 24,600 और 24,460 का जो लेवल ब्रेक नहीं होता है, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, मार्केट विल गो डेफिनेटली ऑन अपसाइड। सो ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट फॉर निफ्टी। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है कल? ढेर सारे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि क्या लग रहा है आपको, कि क्या 24,400 टूटने वाला है और अगेन निफ्टी इज गोइंग टू ऑन अ डाउन साइड, या ये थोड़ी सी जो जर्क के बाद अगेन विल मूव अप। ऑलराइट, व्हाट आई थिंक ये ऊपर जाना चाहिए, बट लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।